नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइफ में स्वागत है। गणित के महत्वपूर्ण चैप्टर जो संज्ञा पद्धति के अंतर्गत आते हैं, सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी एग्जाम में 2 या 4 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण सवाल है जो सबसे पहले है प्राकृतिक संख्या। दोस्तों प्राकृतिक संख्या क्या है? दोस्तों प्राकृतिक संख्या गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। दोस्तों जो हम लोग गिनती गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक अनंत तक है, दोस्तों अनंत तक जाती है। जैसे 1 2 3 4 5 यहाँ दोस्तों अपरिमेय यानी कि अनंत तक जाएगी। ठीक है, गिनती की संख्या दोस्तों, गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 से लेके जहाँ तक जाना आप पढ़ना है आप लोग को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अनंत तक जाएगी। आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से रट लीजिए, यही इसका सही उदाहरण है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। संख्याएं दोस्तों सम संख्या। ठीक है, सम संख्याएं ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उन्हें सम संख्या कहा जाता है। दोस्तों जिसमें 2 से पूर्णतः विभाजित होकर पूरा पूरी कट जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जिसमें हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, 4 अंक 5 अंक का जो भी संख्या ले लेंगे, उसमें से अगर 2 से हम भाग देने पर अगर पूरा पूरी कट जाएगा तो वो क्या होगा दोस्तों? वह सम संख्या होगा। जैसे एग्जाम्पल में 2 4 6 8 10 और एक छोड़ 12 होगा दोस्तों। 12 14 16 और 18 यानी कि अनंत तक जाएगा दोस्तों, जहाँ तक अंत नहीं है जिसका जो संख्या का। आप जितना भी संख्या ले लीजिए उसमें 2 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा तो क्या होगा दोस्तों? सम संख्या होगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है दोस्तों विषम संख्याएं। ठीक है, विषम संख्या दोस्तों किसे कहते हैं? विषम संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना होने उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जो संख्या में अगर हम 2 से पूरा पूरी अगर भाग देते हैं, अगर पूरा पूरी नहीं करता है, अगर शेष 1 रह जाता है तो क्या होगा दोस्तों? विषम संख्या होगा दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल में दिया है 1 3 5 7 9 1 छोड़ 1 क्या होगा दोस्तों? विषम संख्या होगा दोस्तों। एक संख्या छोड़कर एक संख्या क्या आएगा? विषम संख्या है। जैसे सम संख्या में 2 4 6 8 आ रहा था, उसी तरह इसमें क्या होगा? इसमें 1 छोड़ इसमें आएगा, जो उससे बचा होगा संख्या वो क्या होगा? विषम संख्या होगा दोस्तों। ठीक है, विषम संख्या में 2 से विभाजित करने पर 1 शेष बचेगा दोस्तों। उसी तरह अगर सम संख्या में शेष नहीं बचेगा वो सम संख्या है। ठीक है, जिसमें शेष बच जाएगा वो विषम संख्या आएगा। चौथा प्रश्न है दोस्तों पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या में 0 से शामिल कर लेने से पूर्ण संख्या बनती है। दोस्तों जो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 जहाँ अनंत तक जाती है, उसी में अगर बोल रहा है 0 को अगर हम शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक है, यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल दिया है 0 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ अनंत तक दिया है दोस्तों, अनंत तक। ठीक, फिर 0 दोस्तों पूर्ण संख्या में, प्राकृतिक संख्या में हम 0 लगा देने पर पूर्ण संख्या तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है दोस्तों भाज्य संख्या किसे कहेंगे? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कहते हैं। भाज्य संख्या का परिभाषा दोस्तों प्राकृतिक संख्या, जो भी प्राकृतिक संख्या कोई भी संख्या होगा उसमें 1 के अलावा एक और कोई विभाजित हो जाएगा वो हम किसको बोलेंगे सर जी? भाज्य संख्या कहेंगे उसको। जैसे हम देख ले एग्जाम्पल में दिया है 4 हम दोस्तों कैसे मान ले कि भाज्य है, तो 4 को हम अगर खंडित करेंगे, 4 को हम खंडित करेंगे, जैसे 1 से भी कट जाएगा 4 और 2 से भी कट जाएगा और 400 स्वयं से कटेगा। जैसे 1 के अलावा 2 से जो कटा यही क्या यहाँ के दोस्तों भाज्य संख्या है, इसलिए इन्हें हम भाज्य संख्या। जैसे 6 है, यहाँ जो 6 दिया है दोस्तों, यहाँ 6 को हम खंडित करेंगे, 6 को देखते हैं 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा और स्वयं से 6 से भी कटेगा। इनमें 2 जो अलावा 1 के अलावा 2 से 3 और 2 और 3 से कटा और क्या है दोस्तों? भाज्य संख्या है। ठीक, इसी तरह एग्जाम्पल है 8 9 जो भी कटेगा दोस्तों 1 के अलावा 2 या 3 1 या स्वयं से अगर कटेगा तो वो अभाज्य संख्या होगा, ये भाज्य संख्या दोस्तों। ठीक है, फिर अगला प्रश्न अभाज्य संख्याएं
ऐसी प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ स्वयं से और एक से विभाजित हो, किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहेंगे। दोस्तों अच्छे से समझिएगा, प्राकृतिक संख्या जो होते हैं दोस्तों, जो भी संख्या है प्राकृतिक संख्या है दोस्तों, जो भी प्राकृतिक संख्या है, कितने भी संख्या, कोई भी संख्या क्यों ना हो, वो प्राकृतिक संख्या है दोस्तों। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, सभी प्राकृतिक ही संख्या है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है दोस्तों, 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। उन सभी प्राकृतिक, इनमें से जो भी संख्या आएंगे, बोल रहे 1 या स्वयं, कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, जैसे 2 हम ले लेते हैं दोस्तों, इसको खंडित करने पर 1, 2, 1 के अलावा या स्वयं से खा रहा है, तो ये क्या दोस्तों, अभाज्य संख्या हुआ। फिर हम 2, 3 को, 4 को लेते हैं दोस्तों, 4 को कर ले लेते हैं, 1, 2 और 4, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और स्वयं 4 से भी कटेगा। क्या दोस्तों, ये भाज्य संख्या जो पिछले अभी बताए थे। इसी तरह खंडित करने पर जो जिसमें 1 या स्वयं से कटे, वैसी संख्या का क्या कहलाएंगे दोस्तों, अभाज्य संख्या कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में दिया 2, 3, 5, 11, यहाँ दोस्तों 7 छूटा है दोस्तों, 7 भी क्या है, अभाज्य संख्या, ठीक। 13, 17 और आगे क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 आएगा दोस्तों, ठीक। और 1 से लेके 100 तक में कितने अभाज्य संख्या है दोस्तों, 25 अभाज्य संख्या है। आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू आप सबको।